नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत और रूस की दोस्ती अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में खटकने लगी है। जी हां, भारत रूस के आपसी संबंधों को देख ट्रंप तिलमिला उठे हैं। आज अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ एक अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की गई है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर जमकर निशाना भी साधा। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी आपत्ति जताई। ट्रंप का कहना है कि जब रूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, ऐसे में भारत का रूस से तेल खरीदना ठीक नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। वैसे तो ट्रंप आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा करते ही रहते हैं और फिर खुद ही उन घोषणाओं से यूटर्न मार लेते हैं। भारत के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने अब भारत के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया है। दरअसल अमेरिका ने आज पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की है, जिसके तहत ये दोनों अब दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी और कहा कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। इस डील के तहत ट्रंप ने पाकिस्तान में एक संयुक्त तेल भंडार विकसित करने का भी वादा किया, लेकिन ये वादा पूरा भी होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि कल भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ट्रंप ने एक बयान देते हुए भारत से टैरिफ को लेकर बातचीत पर कहा, हम अभी उनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा, भारत हमारा मित्र है, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस दौरान उन्होंने भारत के ब्रिक्स में शामिल होने पर भी आपत्ति जताई और ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ देशों का समूह बताया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खैर हम अभी बातचीत कर रहे हैं और ये भी ब्रिक्स है। आप जानते हैं उनके पास ब्रिक्स है, जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ देशों का एक समूह है और भारत उसका सदस्य है। ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। बता दें कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स समूह के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं और धमकी दी थी कि अगर वे ऐसा करते हैं तो समूह के सदस्य देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की ओर से शुरू किए गए इस टैरिफ वॉर पर अब भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। भारत सरकार ने साफ कहा कि उसके लिए नेशन फर्स्ट है और देश हित में भारत हर जरूरी कदम उठाएगा। सरकार इसके प्रभाव का अध्ययन कर रही है। ट्रंप के बयान के बाद भी भारत ने संतुलित जवाब दिया और कहा कि हम अभी भी उस उद्देश्य यानी ट्रेड डील के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा, हम किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमियों MSME के कल्याण और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देते हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसे कि ब्रिटेन के साथ हुए हालिया व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA सहित अन्य व्यापार समझौते के मामले में किया गया है। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ के दबाव से गिरता हुआ भारत का बाजार अब फिर से ऊपर उठ चुका है। बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद आज सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब सेंसेक्स 900 अंकों की बढ़त के साथ 81,345 पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, वैश्विक बाजारों से पॉजिटिव संकेत और भारत अमेरिका के ट्रेड डील की उम्मीदें इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। वहीं निफ्टी भी 24,635 के निचले स्तर से पलटा और 24,800 के ऊपर कारोबार करने लगा है। गौरतलब है कि भारतीय सरकार इस टैरिफ वॉर को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस मामले को लेकर हंगामा करने से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए और ट्रंप के भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले बयान का समर्थन भी किया। फिलहाल व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत जारी है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।